हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ओएसआई लेयर, आपकी सेशन लेयर। तो इससे पहले हम लोग अदर लेयर देख चुके हैं, तो आज आपकी जो नेक्स्ट लेयर रहेगी वो रहेगी सेशन लेयर। अगर डायग्राम की हम लोग बात करते हैं तो डायग्राम में अगर आपने देखा होगा तो पहले आपकी फिजिकल होती है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज आपकी है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर में जो डेटा एक्चुअल में एक सेशन से दूसरी सेशन में जब आपका डेटा ट्रांसमिट होता है तो एक्चुअल डेटा यहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो ये है सेंडर है, रिसीवर है। जब आपका डेटा ट्रांसफर होगा तो सेशन लेयर से प्रेजेंटेशन से डेटा लेगा, ट्रांसपोर्ट को सेंड करेगा सेंडर, एंड रिसीवर ट्रांसपोर्ट से डेटा लेकर प्रेजेंटेशन को सेंड करेगा। उसके बाद आपका वो रिसीवर के पास नेक्स्ट लेयर के थ्रू जाएगा। तो अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें लेयर 6 डेटा, लेयर 6 आपकी थी प्रेजेंटेशन, वहां से डेटा इसने एक्सेस किया, ये सेंडर के थ्रू बोल रहा है। एंड सेशन लेयर में आपका मेन जो सेशन लेयर का काम होता है वो सिक्योरिटी पर्पस होता है, आपका सेशन क्रिएट करना और इजीली आपका डेटा जो है वो सिक्योर वे में सेंड हो जाए आपका रिसीवर के पास। एंड सेकेंड आपका कहाँ ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में। एंड रिसीविंग एंड पे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लेगा और उसमें सेशन कोड जो है जो भी आपका परफॉर्म करके उसको ट्रांसफर कर देता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर में। तो अब अगर इसके कुछ पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो इससे हम लोग सबसे पहले ये लेयर 3 होती है आपकी ओएसआई मॉडल की। दूसरा, सेशन लेयर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द कनेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइस। जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं उनके बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना, वो काम होता है आपका सेशन लेयर का। एक मेंटेन करना, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में कनेक्शन क्रिएट करना, वो काम होता है आपका सेशन लेयर का। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशिंग ऑफ कनेक्शन, मेंटेनेंस सेशन, एक सेशन आपका क्रिएट करेगा एंड सिक्योर वे में डेटा आपका सेंडर से रिसीवर की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू सेशन लेयर। अब फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेशन लेयर के मल्टीपल फंक्शन है। सबसे पहला वही आपका फंक्शन है कि सेशन एस्टैब्लिश, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। इसमें एक सेशन क्रिएट होगा आपका, वो मेंटेन होगा एंड उसे टर्मिनेट करना है तो वो भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो द लेयर अलाउ द टू प्रोसेस टू एस्टैब्लिश, यूज द, टर्मिनेट अ कनेक्शन। एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, उसे टर्मिनेट करना, उसे मेंटेन करना, ये काम होता है आपका पहला सेशन लेयर का। दूसरा आता है आपका डायलॉग कंट्रोल। अगर आपके डायलॉग कुछ प्रोसेस है उसे कंट्रोल करने का काम भी आपका क्या करता है, सेशन लेयर। तो सेशन लेयर एक्ट एज अ डायलॉग कंट्रोल दैट क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेस, और दो प्रोसेस के बीच में एक डायलॉग क्रिएट करेगा और जिसके थ्रू आपका प्रॉपर एक कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश होगा सेशन लेयर के थ्रू। कैन से दैट इट अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस विच। अब जो कम्युनिकेशन आपका होगा वो दो वे में आपका हो सकता है, या तो हाफ डुप्लेक्स मोड में भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है आपका सेंडर रिसीवर को सेंड कर रहा है कुछ भी डेटा, तो एक टाइम पर केवल एक ही परफॉर्म करता है, या तो सेंडर सेंड ही करेगा या सेंडर रिसीव ही करेगा। हाफ डुप्लेक्स में एक ही वे में आपका पहले चलेगा, फिर जब रिसीव हो जाएगा उसके बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा। और फुल डुप्लेक्स में दोनों आपके वर्क करते हैं। जैसे आपका हम लोग मोबाइल फोन पे बात करते हैं वो आपका फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, हाफ डुप्लेक्स आपका वॉकी टॉकी होता है। इसके बाद आता है आपका सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग होता है एक सिक्वेंशियल वे में। आपको अगर पैरेलली एग्जीक्यूट कराना है तो आप पैरेलली एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बट सिंक्रोनाइज में का मीन पहले ये प्रोसेस होगा फिर ये, एक सिंक्रोनाइज वे में आपका सेशन जो है वो क्रिएट होता है। सो सेशन लेयर एड सम चेक पॉइंट व्हेन ट्रांसमिटिंग द डेटा इन अ सीक्वेंस। जब आपका डेटा ट्रांसमिट होता है तो एक सीक्वेंशियल वे में वो डेटा ट्रांसमिट हो, ताकि आपका अगर बीच में कुछ एरर भी आती है तो उसे रिजॉल्व भी आप कर सकें। तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है सिंक्रोनाइज। मतलब एक सिंक्रोनाइज वे में डेटा को ट्रांसमिट करने का काम भी आपका क्या करता है, सेशन लेयर करता है। तो ये आपका नेक्स्ट लेयर था ओएसआई मॉडल का, इस सेशन लेयर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेयर देखेंगे आपका एप्लीकेशन लेयर, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर पहले आएगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन लेयर आएगा जो लास्ट आपकी लेयर रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट।